नमस्कार दोस्तों, मैं एस के राज आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज विद एस के राज में। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10th फिजिक्स VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके हम आपके सामने आए हैं और इसका फर्स्ट वीडियो हम अपलोड किए थे। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के रिलेटेड जो भी VBI क्वेश्चंस हैं उसको हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में 1 से 25 क्वेश्चन तक रिकवर करवाए थे और ये सेकेंड वीडियो है जो 26 से 50 तक आपको कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, आते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है 26 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम किससे निर्धारित होता है? ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर। परिवर्तन के नियम क्या होते हैं? तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण इसके नियम होते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसी होती है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन से हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? ए उत्तल होता है, बी अवतल होता है, सी समतल होता है, डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्या होता है दोस्तों? अवतल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ये है, ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सी इज राइट आंसर। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो हम लोग शेविंग करते हैं उसमें कौन सा दर्पण को इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्तों, आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है उसके लेके स्पेशल हम वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसका दोस्तों 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी 100 सेंटीमीटर। इससे रिलेटेड वीडियो हम आपको लेके आएंगे जिसमें आप समझ जाएंगे इसका फार्मूला, जो जितने भी फिजिक्स का फार्मूला है और उससे रिलेटेड आपको वीडियो हम अवश्य लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरी क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समतल क्या होगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ये है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दोनों अवतल तथा उत्तल लेंस और डी में दर्पण उत्तल तथा लेंस। तो दोस्तों, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर, दोनों अवतल होगा। इससे रिलेटेड भी जो फिगर हम आपको बताएंगे तो उस समय इसके बारे में भी समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ये रहा, 1, 2, 3, 4।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। प्रकाश के आवर्तन के 2 नियम हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों ए में है साइन आई बट्टे साइन आर, बी में साइन आर बट्टे साइन आई, सी में साइन आई बट्टे साइन आर और डी में है साइन आई प्लस साइन आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बट्टे साइन आर होता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगहों समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर, दोस्तों बता रहे हैं, चलिए, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों? बीच में मोटा होता है। ऐसे इस प्रकार दोस्तों रहता है, इस प्रकार ये उत्तल लेंस का। दोस्तों बता देंगे, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपके समक्ष ले आएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो दोस्तों a में u बट्टे v, b में u बट्टे v, c में u प्लस v और d में v बट्टे u। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? v बट्टे u। मतलब इसका v बट्टे u कौन हो गया दोस्तों? d इज राइट आंसर। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन m बराबर v बट्टे u। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन r बराबर 2f, f बराबर r और f बराबर 2r और d में r बराबर f/2। तो दोस्तों अभी जस्ट हम एक वक्ता त्रिज्या का मान निकालना था, तो उसमें आपको फार्मूला बताए थे। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका देखिए दोस्तों f बराबर r/2 होता है और यहाँ पे गोलीय दर्पण का पूछ रहा है, तो यहाँ पे r बराबर 2f हो जाएगा। r बराबर 2f, तो कौन हो गया दोस्तों? a इज राइट आंसर। ये फार्मूला आपको एक सॉल्व किए थे, वक्ता त्रिज्या का मान था, वहाँ पे बताए हुए थे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन से है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बताएं दोस्तों आप लोग, सोलर कुकर में किस चीज का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर और सीधा होता है, बी वास्तविक और उल्टा होता है, सी में वास्तविक और सीधा होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों ए बड़ा और वास्तविक, सी छोटा और वास्तविक, डी सी छोटा और काल्पनिक और डी में बड़ा और काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच होती है तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 क्यों आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस,
डी समतल दर्पण। तो 41 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, गोलीय लेंस। जब दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस का माध्यम निकालना हो तो ये क्या होता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, गोलीय लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो दोस्तों 42 नंबर का ऑप्शन ये रहा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ होती है फैली, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रक को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए में मध्यम, ए में दोस्तों मध्यम, बी में ध्रुव, सी में गोलार्ध और डी में अक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ध्रुव हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन से, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा, आप हमें कमेंट भी करें। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट करें, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करें। अब 45 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, द्वारक केंद्र कहते हैं, अक्ष केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्द में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने में आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ये रहा, ए में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल लेंस, बी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस, सी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल लेंस और डी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना जरूरी है, जो हम छोटे छोटे शब्दों को सही तरीका से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन से इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों दर्पण का सूत्र आप तो बता सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हम बताएं तो ए इज राइट आंसर, 1/v + 1/u = 1/f। इसलिए दर्पण का दोस्तों सूत्र हो गया। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन से, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताएं। तो इसका ऑप्शन ये रहा, ए में सी, बी में पी और डी में ओ और डी में एफ। तो ABC इस प्रकार ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन एक बार और आप देख लें। क्वेश्चन कर रहा था, गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या केंद्र के किस अक्ष पर निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पे निरूपित करता है। जब वक्ता त्रिज्या का जो केंद्र होता है वो क्या किसी पे केंद्र पे सी पे निरूपित किया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड और डी में 3 × 101 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन से, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों जब आप दांत दिखवाने जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब मरीजों के दांतों को बड़ा दिखने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे मुंह के अंदर दांत होता है और वो उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उस चीज़ को बड़े देखने के लिए वो किस लेंस का उपयोग करते हैं।
बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ए ऑप्शन में अवतल दर्पण, बी में समतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण का उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़े देखने के लिए किया जाता है। तो दंत चिकित्सक मतलब जो भी दंत वाले डॉक्टर हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का, दांत के अंदर छोटे छोटे कीटाणु को बड़े बड़े देखने के लिए, ताकि हम लोग का जो दांत का जो इलाज होता है तो उसमें ज़्यादातर इस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।